बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी सीरीज यानी अवाम सरेआम ARY न्यूज़ पर। मैं हूँ इक़रारुल हसन और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री की इमारत के बाहर, जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, लाहौर के अवाम मौजूद हैं। इनका क्या मुतालबा है, इनकी क्या तवक्को है या क्या चाह रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल हंगामा खेज रही है और ये हंगामा खेजी अभी ख़त्म नहीं हुई। आज जो फैसला आया है वो भी किसी नतीजे पर मुंतज नहीं करता पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो वज़ारत आला का मनसब है उसके हवाले से अब भी एक सवालिया निशान है। हमजा शहबाज शरीफ साहब को अबूरी वज़ीर आला का एक बार फिर दर्जा दे दिया गया है और पीर के दिन यानी सोमवार को एक मरतबा फिर इस मुद्दे पर, इस मामले पर समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस्लामाबाद में। और देखना ये कि क्या फ़ैसला आता है, लोगों की इस फैसले से क्या तवक्कुआत थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं, ये क्या मांग रहे हैं, इनका क्या मुतालबा है। पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? तो यहाँ किसी पार्टी से ताल्लुक है आपका? PTI से ताल्लुक है। तो क्यों इतने लोग पहुँचे हुए यहाँ पे? सर, हम इंसाफ के लिए आए हैं। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट को अमरीकी गुलामी के जरिए चोरी किया गया है, पैसों के जरिए चोरी किया गया है। अभी जो फैसला आया पहुंच गया अब तक? वैसे जी, वो उसमें ये बताया है कि इनको अबूरी अभी वो टाइम दिया गया है। इंशाल्लाह ताला सोमवार वाले दिन हमें अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है फैसला आपके, फैसला हमारे परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होंगे इंशाल्लाह। चले, तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पे परवेज इलाही साहब को आप समझते हैं कि एक ठीक वज़ारत आला दी गई है? ये तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन होना चाहिए था या वर्कर होना चाहिए था? नहीं, ये हमारे इमरान खान साहब का फैसला है, क्योंकि उस पर आप लोग बैक करते हैं। बारी बारी सबके पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सर आता हूँ। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। आप भी तहरीक इंसाफ से हैं या सिर्फ सपोर्टर हैं? जी, मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूं और मैं एक पाकिस्तानी होने के हिसाब से मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग हैं वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, बस वो उम्मीद ये थी कि आज कोई फैसला आ जाए। ठीक है, चले। खैर, मेरे ख्याल उजरत में भी फैसला नहीं करना चाहिए, वक्त ले लेना चाहिए। अल्लाह ताला के पास में बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे, क्योंकि जो हक पे खड़े हैं वो कामयाब जरूर होंगे। लेकिन मेरा सवाल इनसे भी मैंने किया कि क्या तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई वर्कर, कोई अपना बंदा नहीं होना चाहिए था? सिर्फ 10 सीटों की वजह से वज़ारत आला जो है काफिली की झोली में डाली जा रही है। इसके लिए मैं सिर्फ एक मिसाल करूंगा इकराम भाई आपको। आप सिर्फ जितने लोग यहाँ पर हैं तमाम लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान में इमरान खान साहब की 70 साल उम्र के हिसाब से उनकी तारीख उठा के देख लें, आज तक उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं वो पाकिस्तान के हक में बेहतरी के फैसले किए। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है, नियत में कोई शक नहीं है, लेकिन फैसलों के हवाले से डिबेट हो सकती है। जी हो सकती है, इस पे डिबेट हो सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये जो क्लियर कर रहा हूँ, हम खान साहब के फैसले पे लब्बैक ठीक हो गया और इसीलिए आप यहाँ मौजूद भी हैं। बिल्कुल, आगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? आप भी सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वर्कर हैं, क्या है तहरीक इंसाफ के? हम उनके वर्कर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। इमरान खान की हमारी जान भी कुर्बान है। इमरान खान जब भी कहेंगे हम उसी चौक पे, अल्लाह आपको सलामत रखे, पहाड़ की चोटी पे जाएंगे, वो कहेंगे समंदर में, हम समंदर के लिए जाएंगे। अच्छा, क्या बात है, ये जज्बा है, क्या बात है ये। तो अभी यहाँ पे कब से हैं आप मौजूद? मैं सुबह से आया हूँ। ठीक है, मैं राजनपुर से आया हूँ। अभी जो हो रहा है मुल्क के अंदर ओवरऑल, वैसे ही जब से इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब की अपनी तवक्को से भी ज्यादा लोग बाहर निकल के वोट दिया है। यानी मेरा ये ख्याल है कि खान साहब भी शायद इतनी तवक्को नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से आवाम ने उनका साथ दिया है। अब ये जो फैसला वज़ारत आला का है, आपके ख्याल में इसमें तहरीक इंसाफ ठीक अपने पत्ते ठीक तरह से खेल रही है? उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है फैसला। जो भी करते हैं अपने मुल्क और अपनी कौम के हक के लिए करते हैं, जो भी फैसला देते हैं। आप सबसे पहले देखें परवेज इलाही का जो उन्होंने किया है ना, जो उनका नाम दिया है ना, एक उनकी अपनी सोच होगी, एक नजरिया है उनका। वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाते, जो भी फैसला उठाते हैं ना, इमरान खान अपनी कौम के फायदे के लिए उठाते हैं। ठीक है, आप जरा आइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरा थोड़ा सा लीगल वाला भी ले लें। सबके पास सर 40 मिनट है। क्या हाल है आपके जी? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप बतौर वकील कैसे देखते हैं आज के फैसले को? अगर भी क्लियर वायलेशन हुई आर्टिकल 63A की, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब भी कोई इस तरह की पार्टी पॉलिसी से इनखिलाफ करेगा तो उसका एक नोटिस जाएगा पार्लियामेंटेरियन को। ओके, इन्होंने डायरेक्ट नोटिस डाला जो स्पीकर ऑफ द असेंबली है, व्हिच इज अगेंस्ट लॉ। अच्छा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने बार-बार क्वेश्चन पूछा है कि आप 17/5/2022 का जो ऑर्डर था उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से बता दें, आप समझा दें हमें। उन्होंने भी कहा हम सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। उन्होंने इसकी वायलेशन के ऊपर बार-बार सवाल उठाया कि आप क्या समझते हैं उन्होंने इंटरप्रिटेशन ठीक की? ठीक है। और हमारे जो काफली के वकील हैं उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया कि सर जो हमारी वायलेशन थी, जो हमारी इंटरप्रिटेशन थी, वो हमें लगता है कि शायद प्राइमा फेसाई क्लियर कट नहीं है। ओके,
तो ये क्लियर कट तो वायलेशन। इसका मतलब है कि आज कोई माइंड बना लिया होगा जज साहिबान ने, जो मंडे को हमें रेप्लिकेट होता हुआ नजर आएगा डिसीजन के अंदर। सिर्फ आपको क्या लगता है? सिर्फ प्राइमरी फैशा यही ऐसा ही लग रहा है बादियों नजर में। उन्होंने बादियों नजर में ये बात बारहा दोहराई कि हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो चीज हुई वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं की गई कानून की। 63A की क्लियर कट वायलेशन। उससे क्या हो सकता है आपके ख्याल में? फिर डिसीजन को क्या डिसीजन रिवर्स हो जाएगा? सर ऑब्वियसली उसका स्टेटस को वो चला जाएगा बैक डेट में, जो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। दोबारा इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन ना भी हुए तो एटलीस्ट ये जरूर होगा कि जो वोट 10 उन्होंने निकाले वो 10 इसमें इंक्लूड होंगे, और फिर वजीर आला साहब परवेज इलाही साहब बन जाएंगे। क्लियर सर। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आ रहे हैं सर, मैं बारी बारी जरा वो भी शिकवा कर रहे हैं। आराम आराम से। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, बड़ी देर से खड़े हैं। आप जरा अपना स्टेटस तो बताइए ना पहले, कि वर्कर है, सपोर्टर है? मेरा नाम उमर है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट सीनियर नायब सदर हूँ। अच्छा। और मैं पिछले सबसे बात होगी इंशाल्लाह जी। बाई इलेक्शन से लेके अब तक मैं पिछले 3 मंथ की सियासत में, हाँ वो पूरे पाकिस्तान में जलसे थे, हर जलसे पे मैं मौजूद रहा हूँ। अच्छा, जिंदाबाद। जिस मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ना, हम एक जहाद पे हैं, और इमरान खान के साथ हम जहाद पे खड़े हैं, और ये लोगों को खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर इनमें इतनी सख्त नहीं है, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये हक सच को बर्दाश्त कर सके, और ये लोटों को खरीद के और ये इस तरह अपनी हुकूमत बनाने के चक्कर में होते हैं। हमने 14 जमातों को शिकस्त दी है। ऑपोजिशन मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी जो जवाब देना चाहे ना हाथ खड़ा करे, कि सेनेट में वो कहते हैं कि जी जब आपने अपने माइनर वोटों को मैक्सिमम करवा दिया था तब ये ठीक था, अब यहाँ पे जब ये होता है तो ये गलत है। इसका कोई जवाब अगर तहरीक इंसाफ को दोस्त देना चाहे तो जी मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि ये जो बात करते हैं ना सेनेट के हवाले से, सेनेट में देखें एक तादाद थी उस वक्त, ये इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं थी। कम तादाद थी ना, वो ज्यादा कैसे हो गई? जी ज्यादा इस तरह से थे लोग, उनका जो रुझान है वो तरीके इंसाफ की तरफ था। लोग, मैंने आपको कहा जहाद पे, इस टाइम हम लोग जहाद पे हैं। ये जितने वर्कर्स, जितने लोग खड़े हैं, ये इमरान खान के वीएन पे नहीं, ये जहाद पे खड़े हैं, मुल्क को कौम के लिए खड़े हैं। आप कब से है जी यहाँ पे खड़े? मैं जी रात भी आए थे हम। अच्छा, रात को भी सुबह 8 बजे भी आए थे जी। हाँ जी, और मैं सीनियर नायब सदर हूँ लाहौर का। ठीक है, हमें खान साहब से अच्छी उम्मीदें हैं। ठीक है, और जो भी फैसला है उसके बाद देखें, हमें अदालतों पे भी अभी एतमाद है। पहले नहीं था। नहीं, अब पहले सीरियस में नहीं था। अच्छा। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जो भी मामला फैसले की बात नहीं है। देखें बात क्या है कि पहले जो फैसले हुए वो भी हमारे हक में थे, उनके सबूत आप देखें, जो भी मामला थे, ठीक है। उसके बावजूद आज भी जो भी है, अभी हमारी नजरें इस पे है। अभी आगे देखें पीर को मंडे को क्या ये करते हैं। ठीक है, हम दुआ करते हैं। यानी देखें उसूल एक होना चाहिए। आज आप कहें जी हमें अदालतों के हर फैसले का एहतराम है। अब पीर को कोई भी फैसला आए, आपके हक में आए, आपके खिलाफ आए, उसका एहतराम है, ऐसा होना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुने, अभी आपको तो मेरे से ज्यादा आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि हर चीज जो है, जिस तरह से सबूत और जिस तरह से वो लेटर का मामला है, वो सारा हमारे हक में है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसमें हमारी जीत है। अगर उसमें हेरा फेरी होगी तो फिर आपके सामने ही है, फिर जो भी होगा। ठीक है, हेरा फेरी नजर आ जाती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आ रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इमरान खान जैसा लीडर, ठीक है, उसकी दोबारा हुकूमत आए, और जो हमारा माशरा है वो तरक्की करे और पाकिस्तान तरक्की करे। मेरी ये दुआ। चले, ये आपकी दुआ को अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में जो अच्छी दुआ है वो कबूल। क्या है आपके जी? माशाल्लाह। आप मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मेरा मानना इकरार भाई ये है कि आप देखें अप्रैल में जो हुआ नेशनल असेंबली में जो भी था, पीटीआई की तरफ से हुआ जो भी, और कल पीएमएलएन की तरफ से लाइक प्रोविंशियल असेंबली में जो है, सब इक्वली है। मेरे ख्याल से इस टाइम टू से गुड बाय टू ऑल द गोन्स। ऑलरेडी हमारा मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। हम सब अवाम को, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम सब अवाम को लाइक एक दूसरे से भिड़ते रहना चाहिए। हमें अपने कंट्री का सोचना चाहिए। बाकी जो भी अभी अदालत ने कमेंट्स पास किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हक और सच की पता होगी। मुझे अभी पता चला है, डिफरेंट एमपीएस से मैं मिला हूँ, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग यही है कि लाइक हर बंदा, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन इन केस कि अगर सिनेरियो ऑपोजिट हो जाता है मंडे को, क्वेश्चन ये है कि तब क्या होगा। हम ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारा कंट्री फेल हो चुका है, हमें अपने कंट्री का सोचना चाहिए। वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, माशाल्लाह। ये बड़ी इसलिए आपस में लड़ने से बेटर है कि आप एक पॉजिटिव वे से, बेशक जो भी है वो इक़्तिदार कोई भी संभाले, डेफिनेटली स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, खुश रहिए। क्या हाल है जी? ठीक। कितने बजे गए थे जनाब? सुबह 7 बजे तो जी। सवेरे 7 बजे गए थे आगे जी साहब। किस दी मोहब्बत है? इमरान खान और परवेज इलाही की मोहब्बत है। ज्यादा मोहब्बत किहदे नाल है? इमरान खान साहब नाल। अच्छा, परवेज इलाही साहब नाल कितने फीसद मोहब्बत है?
सर परवेज इलाही साहब नाल भी बहुत मुहब्बत है। क्यों? हाँ जी। असल गल पुछदे हो ते इन्हां दा बाप अल्लाह उसनू जन्नतुल फिरदौस जगह ज़हूर इलाही साहब थे, वो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं और बहुत ईमानदार आदमी है। ठीक है। और ये अब जो काम चल रहा है हमारे पाकिस्तान में खसूसी तौर पे ये 3 आदमी, मौलाना फजलुर रहमान जिसको मौलाना बस इतना ही, आगे ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक जरदारी साहब है, उसको मैं जरदारी नहीं बोलूंगा, खरदारी है। पाकिस्तान के लिए वो बड़ी खरदारी है। ठीक हो गया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और एक राणा साहब हैं जिन्होंने 9-4 की मुछे रखी हुई हैं। वो 9-4 दी मुछा की होंदी ने, वो 9-4 दी मुछा होंदियां ने खुंडियां दियां। उन्होंने आतम जामी साहब आप बताएं कि उन्होंने मॉडल टाउन में क्या किया था, और उसके बाद उन्होंने तो जो किया था 3.5 साल में खान साहब ने मॉडल टाउन केस पे क्या किया, ये समझाएं मुझे। हाजी साहब बात इतनी है, आप हमारे भाई हैं, 3 साल उनको कुछ करने दिया गया। 1 मिनट मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि उनको करने क्या दिया गया। आया कि कुछ कोरोना खा गया। हाँ जी। उस परेशानी से अभी छुटकारा नहीं मिला था, मौलाना डीजल आ गया। मौलाना डीजल के नहीं जी, नहीं देखिए। अच्छा दलील से बात करते हैं ना जी। वो बात हुई। उसके बाद जरदारी साहब और बूट पॉलिश करने वाले आ गए और इन्होंने उसको कुछ नहीं करने दिया। अच्छा, आपके ख्याल में उनको मौका नहीं मिला? उनको सही मौका हाथ बंधे हुए थे। दिया। और बात कुछ खबरें ऐसी है। सुने, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जमील। मजा आ रहा है आपसे बात करके। मैं इसलिए सवाल ये है, अब 10 वोटों के साथ परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएंगे। वोट तो 10 ही ना परवेज। जी। तो हम साल बाद पूछेंगे जी पंजाब में क्या किया, होगा जी मजबूरी थी, हमने परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाना था, अब क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट थोड़ी थी। अब ये आर्गुमेंट्स तो फिर अब ये जरूरी नहीं है। हालांकि परवेज इलाही साहब को मैं जाती तौर पे अच्छा वजीर आला समझता हूँ। मैं आज भी समझता हूँ उनको उस्मान बुजदार साहब की जगह लगाना चाहिए था। पंजाब में परफॉर्मेंस अच्छी होती, बेहतर होती है। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन बहरहाल चले, फैसला किया। बात इतनी है कि ये जरूरी नहीं है जो खान साहब चाह रहे हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि परवेज इलाही। ये तो एक केस है कि हम जीते हैं। ठीक हो गया। 15 सीटें लेके जीते हैं पंजाब से और सबके सामने जीते हैं। हमारा हक बनता है। कल आपने रूलिंग देखी है उस स्पीकर की कि जिसने ऐलान कर दिया कि 186 वोट लेकर। ये क्वेश्चन मार्क है। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आ जाए जरा। क्या हाल है? आराम से मैं आपसे कहता हूँ कैसे जी, कोई बात नहीं। और सर जी, पाकिस्तान के लिए धक्के खाना कौन सी? वो तो हम खाते ही आ रहे हैं, 35 साल से भी खाते आ रहे हैं। बड़े धक्के बड़े हमें, ये मियाँ साहब ने बहुत हमें ऐसे धक्के ही देते रहे हैं। अरे पहले मियाँ साहब के सपोर्टर थे? ना। पहले किसके सपोर्टर? पहले बीबी जी अच्छा, जो थी माँ के पेट से सियासत लेकर आई। अच्छा, तो अभी उनकी पार्टी से कोई नहीं। अच्छा, ये तो डकैत साहब आ गए हैं। आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज के फैसले से कितने मुतमईन है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, होम्योपैथिक फैसला? हाँ जी, बिल्कुल होम्योपैथिक फैसला। ये आगे जाकर भी वही होना है जो यहाँ हुआ है। पीर को उम्मीद नहीं आपको? ना। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? डॉलर लिए अमेरिका से। नहीं, ये जाम मेरे हाल नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि इसका मतलब आपको हमजा शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आला लग रहे हैं? वो तो कुकड़ी चोर है। मतलब वजीर आला वही लग रहे हैं आपको? अच्छे ही नहीं लगते तो कैसे? आपको नहीं लगते अच्छे? सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। वो चोरी से आ जाएंगे। आपको ये लग रहा है? आपको ये लग रहा है? हाँ जी, मुझे ये लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? खैरियत से आप? ठीक ठाक है। आप भी यही मौजूद हैं सर? कब से हैं? मैं अभी आया हूँ। अभी आए? क्या फैसला सुन के आए? फैसला सुनने आए? फैसला मेरे नोटिस में था। आपको पता था? पहले ही पता था आपको? पहले ही पता। अच्छा, ये फैसला पाकिस्तान के हक में जाएगा। अच्छा, ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या कोई भी और पार्टी, उसका टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा, मेरा नाम महमूद कलंदर है। ठीक हो गया। मैं पाकिस्तान के लिए वक़फ़ आदमी हूँ। जिंदाबाद। मेरी पार्टी पाकिस्तान कौमी पार्टी थी। तो आप थी? मैं इमरान के लिए वक़फ़ हूँ। अच्छा, थी आपने पार्टी, अपनी पार्टी खत्म कर दी? अच्छा, वाह। ये हुक्म रब्बी है। ठीक हो गया। इमरान इज ए सिलेक्टेड, नॉट ओनली नहीं, वो सिलेक्टेड वाला ना करे। सिलेक्टेड बाय गॉड। तो बिलावल साहब भी कहते हैं बाय गॉड। ये मैं डर गया, मैं क्या बात कर रहा हूं? उसकी सिलेक्शन 2014 में हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? 2018 में फिर इलेक्शन उसका हुआ। ये जो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन, यानी सिलेक्टेड है इमरान खान साहब, सिलेक्टेड, लेकिन सिलेक्टेड बाय समवन एल्स। माय नेम इज महमूद कलंदर। ठीक हो गया। जो बात कहता हूँ हकीकत पे है। ठीक हो गया। फ्यूचर इमरान का है,
तकमील पाकिस्तान का वक्त आ चुका है, कश्मीर की आज़ादी का वक्त करीब आ चुका है, मगर अमेरिका को ये सारी चीजों का कश्मीर पे तो बात ही नहीं कर रहे। वो बात हुई, उन्होंने इसीलिए तो काम किया है। मैं वही कह रहा हूँ, सारा बेटा ये सब कुछ कश्मीर को सुने, अल्लाह की ताकत जमीन पे आ चुकी हुई है। अच्छा चले, हर चीज उनके कब्जे कुदरत में है, कंट्रोल में है, ये सब सीन चल रहे हैं। अच्छा। आज आप पहली दफा मीडिया के सामने आया हूँ, ये भी अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। अच्छा। पैगाम देने के लिए, दिलचस्प बात आवाम के लिए, ये खुशी का पैगाम। इसका मतलब है जो खान साहब के खिलाफ है सारे जो है वो कुछ भी कर खिलाफ है, इमरान के पीछे अल्लाह की ताकत खड़ी है। चले जिंदाबाद। क्या हाल है? अब मैं आपकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत। आप सपोर्टर है खान साहब के? मैं लवर भी हूँ, सपोर्टर भी। लवर भी है, ये लवर भी अच्छी टर्मिनोलॉजी है। मैं अगर हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। असल में अवाम को शऊर आ गया है, क्या ये मीडिया की वजह से अवाम को शऊर आ गया, जिस वजह से ये लोग कसम खुदा की, मैं लाहौर का रहशी हूँ, किसी को कोई कॉल नहीं करता कि आप लिबर्टी पहुंचे, जहाँ मर्जी पहुंचे, लोग खुद आते हैं। हमारी बहनें भाई सब खुद अपने ब्याह पे आते हैं, किसी के कहने पे नहीं आते। ठीक है, मीडिया की वजह से अवाम को शऊर आ चुका है। ये सिंध नहीं है, ये पंजाब है, ये पाकिस्तान है, ये लाहौर है। अवाम को शऊर आ चुका है। ये जो गड़गुल्ले करते थे ना, अब खत्म हो चुका है ये मामला। अब अवाम को शऊर आ गया कि अपने वोट की पावर का भी पता चला। हमारी बहनें थी, वो कह रही थी हमने कुछ बात करनी है, जरा आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं जब आया तभी इन्होंने कहा कि हमने आपसे क्या क्या बात करनी जी। जी मैं ये कहूँगी इमरान खान साहब आपने डटे रहना, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। इन लोगों ने क्या कर रहे हैं, छोड़ना क्यों नहीं, डटे रहे क्या? उनको क्या चाहती है, झपट पड़े इनके? नहीं, इमरान खान मुझे इतना पता, मेरा इमरान खान कभी चोरों के साथ नहीं मिलेगा। अच्छा, इमरान खान देखना। खान साहब तो परवेज इलाही साहब को पुरानी बात होगी, लेकिन डाकू कहते थे। हाँ, तो उनको आप वज़ीर आला बनवा रहे हैं। किसी बुरे वक्त में हम भी, मैं भी लड़ा ना तो आओ ना, लड़े। किसी बुरे वक्त में हम भी नून लीग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बारी हम भी किसी बुरे वक्त में ना नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उन्हें वोट देते रहे। अब हमने अल्लाह तौबा की है, या अल्लाह हमें माफ कर। लेकिन खान साहब ने तौबा नहीं की ना, कहे ना कि मैंने गलत बात की थी, फिर बिस्मिल्लाह शुरू करें काम। कोई बात नहीं, इमरान खान वो बेचारा अब कौन सी किसी सीट पे बैठा हुआ था, परवेज किसके पास मेजोरिटी है? इमरान खान के पास है ना। जब अपना वज़ीर आला बनाए ना। नहीं ना, ये देखे ना, ये चोर सारे डाकू, फिर इन्होंने अरबों खरबों के हिसाब से फिर इन्होंने लूट मार करके फिर पैसा लगा दिया। वो क्या करे वो बेचारा अकेला? वो बेचारा अकेला क्या आदमी करे? 70 साल का अकेले नहीं है वो, ये सारे लोग साथ खड़े हैं। हाँ, हम अवाम उसके साथ है। ज़िमनी इलेक्शन में कौम ने साबित किया, सारी लोग साथ है, लोग साथ हैं। खान साहब को भी लोगों की ध्यान रखना चाहिए। ये सही बात है। ये आकाशवाणी रेडियो का जो झूठ था ना कि 22 करोड़ अवाम मेरे साथ है, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो शुक्र है कि वो तो सारी कौम के सामने आ गया ना। हमारे वोट की भी तो इज्जत करे ना। हमने इमरान को वोट दिया है ना, तो ये क्यों नहीं बना रहे उसका वज़ीर आला? कोर्ट है ना, अदालतें हैं, फैसला हो जाएगा, देख लेते हैं। कोर्ट को ये तो करना चाहिए था ना, जब पता चल गया कि मेजोरिटी उसकी है, कानून भी नहीं कह रहा, तो आज फैसला करते थे, जिस तरह कासिम सूरी का किया था। डिले प्रैक्टिस क्यों की जा रही है? ठीक है, एक दिन और इंतजार कर ले, गुस्सा न करें। हमें क्या पता कि बड़े प्यारे भाई हमारे नुमाइंदे आरवाई न्यूज के, कैसे खैरियत? अल्लाह के शुक्र है। सर जी, क्या अपना कोर्ट के अंदर का जरा रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, अभी तो हम बाकी लोगों से तजिया ले रहे हैं, हुआ क्या है इन एक्चुअल आज कोर्ट में? देखिए इकरार भाई, आज क्योंकि रात जो पिटीशन दायर की गई, तो रात से ही ये जो पीटीआई के कारकुनान है बड़े पुरजोश थे, यहाँ पर इकट्ठे थे, नजर आ रहा है जोश, उनका जोश दीद नहीं है। लेकिन जब अंदर समात शुरू हुई है, तो समात के बाद पहले समात जब शुरू हुई है, तो जब उन्होंने जज साहिबान ने कहा, टाइम दिया, पहले उन्होंने कहा जी कि समात जो है मुलतवी की जाती है और सूरी साहब को मजारी साहब को बुलाया जाए। मजारी को बुलाया, फिर उन्होंने नोटिस दिया, मजारी साहब तशरीफ नहीं लाए। उनका ये कहना था कि मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं, मैं नहीं आ सकता। अभी आपकी गवर्नमेंट है, सीसी पे लाहौर से कहें सिक्योरिटी आपको फराहम करें, लेकिन उन्होंने अपना वकील भेज दिया। उसके बाद जब रश अंदर, हालात तो इतने खराब है, मजारी साहब ने अपने ट्विटर पे कमेंट्स भी ऑफ किए हुए हैं। हालात वाकई उनकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। फिर उसके बाद तमाम जो है ना, यहाँ पे जो क़यादत आई पीटीआई की, तो लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर जज साहब ने फिर टाइम दिया। उन्होंने कहा कि तमाम बंदे बाहर चले, सिर्फ वकला यहाँ पे रहेंगे, और फिर उन्होंने कमरा अदालत भी चेंज किया। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हुआ, तो उन्होंने फैसला जो सुनाया, उन्होंने ये कहा कि जो 1 जुलाई वाला स्टेटस है उसका हमजा शहबाज का, वो बरकरार रहेगा। वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, और वो अबूरी वजीर आला पंजाब होंगे। क्योंकि ये क्या कौन तय करेगा कि वो कौन सा फैसला बड़ा है, कौन सा फैसला छोटा है?
कौन सा फैसला कर सकते हैं, कौन सा फैसला नहीं कर सकते? अब ये तो पीटीआई वाले फैसला करेंगे। जब कोई बड़ा फैसला करेंगे तो फिर वो दोबारा अदालत में आ जाएंगे। बड़ा फैसला करता है फिर वो दोबारा आ जाएगा। हाँ जी, फिर वो आ जाएंगे। यही है कि जी आईजी तब्दील नहीं कर सकते और दूसरा नहीं कर सकते। आईजी तो चला गया, आईजी ने तो माजरत कर ली, ठीक है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब देखें कि अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में परसों में चली गई सारी बात। चलिए बाबा भाई शुक्रिया, बात होती है आपसे। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अभी फैसला भी नहीं आया था, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ी कि एस्टैब्लिशमेंट कूद पड़ी है और एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन कराने को तैयार हैं दोनों पार्टियों को बिठाने के लिए। तो इसका मतलब और काबिल इज़्ज़त साफ़ी उन्होंने नेगेट कर दिया। हाँ जी, एक और काबिल इज़्ज़त साफ़ी है, उन्होंने कहा कि जी यानी अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं है। पता नहीं, हमने तो न्यूज़ में ही सुना है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें। मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ ही यही थी कि एस्टैब्लिशमेंट कूद पड़ी है और उसने कहा है आपने क्या अख़ज़ किया? मैंने ये अख़ज़ किया है कि उनको पता लग गया है नून लीग वालों को कि हमारे खिलाफ फैसला आ रहा है और उन्होंने अब एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि भाई अब हमारा पैच करा दो। इससे पहले कि हम, मेरी अपनी ओपिनियन है सर जी। जब तक ये इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है ना, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। और ये सारा कुछ बाहर लंदन से सियासत चल रही है। नवाज शरीफ के ऑर्डर पे हो रहा है और ये अमेरिका जो ऑर्डर करता है वही करता है, क्योंकि शहबाज शरीफ की आदत यही है भीख मांगने की, कि मैं पैसे मांगने नहीं गया, बस हालात ऐसे हैं। अरे इमरान खान तो अमेरिका में जाके डट के खड़ा होके कहता है कि जो करना है सरेआम करो। सरेआम, आपने सरेआम की ब्रांडिंग भी कर दी। चले, मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चाचा जी बात करें इसके बाद। हाँ जी, एक शेर सुनाना चाह रहे हैं चाचा जी, भाई थोड़ा बिस्मिल्लाह। सितम करो गिला हम नहीं करते, सितम करो गिला हम नहीं करते, खिजा के फूल खिला नहीं करते, मिला दो हमको खाक में लेकिन इमरान जैसे लोग मिला नहीं करते। क्या बात है, तालियां बजाते हुए बात कर रही है। क्या इनसे बात करके कैसे दिखाई से? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम अख्तर नाम है जी, लाहौर का रहने वाला। 50 साल से ज्यादा एज हो गई है इसी पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा इसी हो जाए। इसी मट्टी का बेटा हूँ, इसी मट्टी में जाना है, इस मट्टी के लिए ही सारा कुछ है। 1948 से हमारे साथ ये सलूक स्टार्ट हुआ है और वक्त के साथ गुजरते गुजरते हर चीज़ हर टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इंक्लूडिंग 2018 के बाद का वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ से भरा हुआ है। लेकिन अब टाइम आ गया कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ से निकलना होगा, हमें आज़ादी की तरफ जाना होगा। वो आज़ादी जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मंटो पार्क ग्राउंड के अंदर कहा था, हमें उस आज़ादी की तरफ जाना होगा। माजरत के साथ हम उस आज़ादी की तरफ नहीं जा सके। 48 के बाद हमारी आज़ादी डिवाइड हो गई है, हम किसी और के नीचे से निकलकर किसी और तरफ चले गए हैं। हमारी इमेजेस जो है ना वो किसी और तरफ चली गई हैं। अब हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं इमरान साहब को भी कहता हूँ 3, 4, 5 नुकात बता दें हकीकी आज़ादी या जो भी आप कह रहे हैं जिस आज़ादी की तरफ हमें जाना है, उसमें एक कौम के तौर पे या एक मुल्क के तौर पे क्या करना है, हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि राइट ऑफ सेइंग जो है ना वो मुझे मेरा होना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहली बात, ठीक है, बुनियादी राइट है। अपना फैसला मैं खुद करूंगा, राय होनी चाहिए, अपना फैसला मैं खुद करूंगा। किसी और को ये हक हासिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद किसी और से मुराद आपकी, मैं समझ गया जी, बिल्कुल है, उसी तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद हमें जो अंदरूनी मामलात हैं, हर चीज़ को अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहना चाहिए, डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए हमेशा। ये मैं निज़ाम शमसी की मिसाल दे देता हूँ। अभी वो डोमेन में है? नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, मतलब न्यूट्रल नहीं है सर। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी सिर्फ खाली न्यूट्रल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ। अभी तक कोई भी बंदा अपनी डोमेन में नहीं गया, हमें अपनी डोमेन में वापस आना होगा। जिसका काम करना है, जिसका काम जो है उसको वो करना चाहिए। मैं जो वो मिसाल मैं देना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हालात हैं कि हमसे हमारा बाजू कटा है 1971 में। मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते सर, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो हमसे बहुत आगे चला गया इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और ह्यूमैनिटी के हिसाब से। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हमारा 1 रुपया, उनके 2.5 रुपए। वो वजह क्या है? शर्म का वजह क्या है कि हमारी उम्र 75 ईयर हो रही है और वो हमसे आधी है, वो हमसे आगे चले गए। वो भी हमारे जैसे पाकिस्तानी थे, कमतर समझते थे, हमारे जैसे पाकिस्तानी थे, वो हमारे जैसे पाकिस्तानी थे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है,
देखिए हमें ना तो 1971 की मिसाल देनी चाहिए मेरे बड़े भाई के तौर पे, ना हमें श्रीलंका बनने की धमकी देनी चाहिए। यार ये मुल्क अपना ही है, इसको इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, टेलीविजन पे भी जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने हक के लिए लड़े, आवाज बुलंद करें, हम आपके साथ खड़े बतौर साफी, मगर ये दोनों मिसालें प्लीज ना देना। इकरार भाई मेरी बात सुनो, जब इस मुल्क में ना हक और आजादी नहीं मिलेगी तो फिर इंतशार पहले का ये डॉलर कहाँ पे चला खैर करेगा, इतनी अंधेर नगरी नहीं बची हुई, हक सच का फैसला ही होगा। बस हम यही चाहते हैं, अदलिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हक सच का फैसला करें। जो कल हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, आम बंदा भी कहता है गलत हुआ है। देखें 186 और 176 के दौर वजीर आला परवेज लाई थे और मैथमेटिक्स ही चेंज हो गया, हिसाब ही। कैसे मैं आ रहा हूँ आप सबके पास बात, क्या हाल है? ठीक कैसे आप खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा सर, क्या यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो फैसला अदालत ने करना करें, मतलब लोग ये दबाव नहीं डाल रहे अदालत के ऊपर आप लोग? विराट भाई दबाव नहीं है ये। अच्छा, ये मोहब्बत है, ये अवाम की आवाज है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो अवाम की आवाज है ना वही सारी आवाज है। ठीक हो गया। तो विराट भाई मैं आपको अपना तारुफ भी छोटा सा करा दूं। मैं हल्का NA 139 से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नुमाइंदा हूँ। अच्छा, जिंदाबाद, क्या बात। और छांगा मांगा वगैरह जो रोज आप लेते हैं वो मेरे हल्के में है। अच्छा, क्या बात। ओह सही। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैं सीनियर नायब सदर पंजाब। मुशर्रफ साहब की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला जिंदगी दे। आज अगर आप ये कैमरे लेके तो आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? सर मैं जनरल साहब ही हक सच की आवाज देंगे सन। खान साहब के साथ है? मैं बिल्कुल खान साहब दे नाल। खान साहब तो मुशर्रफ साहब के साथ नहीं है सर, खान साहब ना हो। अच्छा, लेकिन आवाज खान साहब की अच्छी है। अच्छा, उस पे गलत कहना है, बंदे ठीक हो गया। जिंदाबाद। कैसे आप खैरियत से? ठीक, कब से है सर आप यहाँ पे? मैं तो 3-4 घंटे से। अच्छा, क्यों सर? इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि आज जजेस जो हैं वो हक सच की बात करते हैं कि अच्छा, ये हमारा हक सच इन्होंने लटका दिया, खोता जो पंजाबी में कहते हैं ना, खूह में डाल दिया। अच्छा, ये 2-3 माह की इन्होंने गेम डाल दी है। देखना ये लटकेगा। इन्होंने कहना जी ये जाएगा जी उधर इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इनका कोई पता नहीं है। जुम्मे तक हो जाएगा। चलो जी इंशाल्लाह। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ होने वाला वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान को अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।